अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 इसका, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम इस कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात कर लें तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आपके पास क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक में हमने ये बात की थी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तब आपके पास केटाइन और एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो एटम्स ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है और उस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ये आपके पास नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये एमसीक्यूज आपके पास पूछा जा सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली कौन कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाती हैं। और मेटल्स जो हमारे पास होती हैं वो क्या बनाती हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनाती हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं, केटाइंस बनाती हैं और मोस्टली वो आयोनिक इन नेचर होती हैं। अब नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं और नॉन मेटल्स हमारी कोवलेंट इन नेचर होती है। तो हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब इस चीज़ को समझते हैं। मेरे पास ये है एक एटम ए जिसके वैलेंस शेल में कितने हैं जी, 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको, 2, 4, 6 और 1, 7। इसी तरह ये एक एटम बी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं आपको, 7, 2, 4, 6 और 1, 7। अब इस एटम ए का एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम बी का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे और इसकी शेयरिंग से आपके पास इन दो एटम्स के दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हम काउंट करके देखें, 2, 4, 6 और 8। हम कह सकते हैं इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हम इसको देखें 2, 4, 6 और 8, हम कह सकते हैं इस एटम बी जो का, इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो एटम्स क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या कर लेते हैं जी, बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो चीज़ रिप्रेजेंटेशन कर रही है ये क्या कर रहा है जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अब मैं सिंपली एग्जांपल आपको दूं कि आपका जो फ्लोरीन होता है ना, F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फ्लोरीन आपके पास क्या होता है, ग्रुप नंबर 7 का मेंबर होता है। और ग्रुप 7 का मेंबर है तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 1, 7। इसी तरह दूसरा फ्लोरीन 2, 4, 6 और 1, 7। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर होंगे और शेयरिंग से इनके दरमियान आपके पास क्या बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, ये एक फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे फ्लोरीन को, और ये बॉन्ड इनके दरमियान ये वाला रिप्रेजेंटेशन है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग जब करेंगे तो इनके दरमियान, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने शेयर किया, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये हमारा होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब फर्दर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन क्योंकि हमारे पास ग्रुप नंबर 6 का है तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 और 6। अब यहाँ दूसरा ऑक्सीजन है, 2, 4 और 6। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड हमारे पास जो बनेगा, इस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे दैट इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड,
क्योंकि आपके पास पहले तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल शेयर हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आपके पास 2 बॉन्ड्स बनेंगे। तीसरी एग्जांपल आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 और 2 5। अब इस नाइट्रोजन में भी 3 और 2 5। अब यहाँ पर 3 इसके इलेक्ट्रॉन और 3 इसके इलेक्ट्रॉन, इनकी आपस में शेयरिंग हो जाएगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड बन जाएगा दैट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो क्या हुआ आपके पास, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अब हुआ क्या है, इन सब रिएक्शंस में म्यूचुअल शेयरिंग ही हुई है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास क्या हो गया, आपका बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है CH4 की। अब एक कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 4 का मेंबर होता है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो आपके पास आकर अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए जी। तो इसका यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। अब मैं वाटर की एग्जांपल अगर लूँ तो वाटर ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, तो आपके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है ये शेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाटर के दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं HCl की, तो HCl के दरमियान अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इस शेयरिंग की वजह से इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन का डुबलेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का हमारे पास होता है, एक इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ये हमेशा 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जो 2 सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो आपका बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, फ्लोरीन F और F के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद क्लोरीन और क्लोरीन, इनके दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में आपके पास 0 आएगा। कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो इसकी भी क्या है, 4 है, तो 4 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक एटम जो है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक एटम हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इन 2 एटम्स के दरमियान क्या होता है, बॉन्ड बनता है। और जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमारे पास होती है उसकी रेंज आपके पास पूछ सकता है 0.5 से 1.6। तो ये MCQs पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की क्या रेंज होनी चाहिए। तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से बात जो है वो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम हमारे पास डेटिव बॉन्ड भी होता है। और ये किस तरह से बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की वजह से बनता है। अभी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने बात की थी, तो उसमें हमने ये कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा।
इसमें एक स्पीशी जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगी और दूसरी स्पीशी क्या करेगी, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है उसे क्या कहा जाता है, लीविस बेस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हमारे पास होते हैं उन्हें लीविस बेस कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लीविस एसिड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अभी हमने बात की एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर जो है वो आपका लीविस बेस होगा, एक्सेप्टर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, लीविस एसिड होगा। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर देखो अमोनिया ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये हमारे पास होगा बेस और ये हमारा क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। और इनके दरमियान ये वाला, अब इस नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दिया है इस हाइड्रोजन को, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और ये जो एरो बन रहा है इस एरो की डायरेक्शन डोनर टू एक्सेप्टर होती है। अब डोनर हमने कहा था बेस है, तो एरो की डायरेक्शन डोनर से किसकी तरफ होगी, एक्सेप्टर की तरफ होगी। और ये वाला जो एक बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को कहेंगे डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है वाटर और ये है H पॉजिटिव। अब वाटर अपना जब एक लॉन पेयर इस H पॉजिटिव को देगा तो ये वाला बॉन्ड दिस इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इसमें भी डायरेक्शन आप देख लो डोनर से किसकी तरफ हो रही है, एक्सेप्टर की तरफ होगी और पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा इस ओवरऑल कंपाउंड में। तो हाइड्रोनियम आयन इसे कहा जाता है और बनता कैसे है जी, आपका H3O पॉजिटिव। इसके बाद एक और एग्जांपल है NH3 एंड BF3। अब NH3 को अगर हम देखें ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये बेस होगा। अब ये BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। और ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को क्या नाम दे देंगे आप जी, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, तो इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो आपने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। चैनल